चंद हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदार और कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे दलित समाज के नेता और जो सेकुलर वाले जो हैं वो इन लोगों के वजह से हमारा जो सनातन धर्म है, जो सनातन जो संस्कृति है, उसे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। लोग अपने फ़ायदे के लिए इस तरह के बातों को हवा देते हैं या उसे अलग रूप देने की कोशिश करते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है, जो सनातन जो संस्कृति है, वो जीने का कला है, वो जीने की पद्धति है जो हमें जीने के लिए हमें सिखाती है। लेकिन चंद लोगों की वजह से इसे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कहीं से भी इस समुदाय से जुड़े हुए लोगों के लिए या हमारे देश के लोगों के लिए ये उचित नहीं है। आप इस तरह के बातों को ज़्यादा हवा मत दीजिए। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो प्रत्येक साल देवघर जाते हैं, लेकिन शिव के नाम पर उनको चिढ़ है। वो अपने घर में जब सत्यनारायण स्वामी का पूजा करेंगे तो गाय के गोबर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कभी चर्चा कीजिएगा तो कहेंगे हमको गाय के गोबर और गाय के मूत्र से हमको बहुत दिक्कत है। ऐसे ढोंगी व्यक्तियों से, ऐसे दोहरे चरित्र वाले व्यक्तियों से समाज को बचना चाहिए और व्यक्तियों को भी बचना चाहिए। खुद तो हर एक साल जाएंगे देवघर, खुद सत्यनारायण स्वामी का पूजा करेंगे, गोबर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दूसरों को सलाह नहीं देंगे। ये आप देख लीजिए कि उनका विचार, उनका जो चरित्र है कितना गिरा हुआ है, कितना गंदे व्यक्ति हैं। और कहने को अपने आप को बहुत एजुकेटेड पर्सन, बहुत पढ़े लिखे बताएंगे। आपको किसी ने दबाव नहीं दिया है। वो कहते हैं कि हमारा हिंदू जो धर्म है वो बहुत कुरीतियों को फैलाता है। आप नहीं मानिए, हर एक धर्म में कुछ न कुछ कुरीतियाँ हैं। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मैं जान पा रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो हमारा जो सनातन जो धर्म है, जो सनातन जो संस्कृति है, इसी से सभी धर्मों का विकास हुआ है। इसी से कुछ बातों को लेकर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग धर्मों का निर्माण कर दिए हैं, क्योंकि ये हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा जो धर्म है सनातन, वो इतना बृहद है कि इसे कोई भी व्यक्ति लीड नहीं कर सका है व्यापक होने के कारण। लेकिन जो अलग अलग जो धर्म का प्रचारक बन गए, जैसे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को ले लिए, तो कहीं न कहीं इसी धर्म से, इसी सनातन संस्कृति से ही उन्होंने कुछ बातों को लेकर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। जैन धर्म भी मैं मानता हूँ कि इसी सनातन संस्कृति से लेकर उन्होंने महावीर जैन ने इसे आगे बढ़ाया। सभी धर्मों का ये आधार है हमारा ये सनातन संस्कृति। जिस तरह से अहिंसा की बात जैन धर्म, बौद्ध धर्म में सिखाया जाता है, क्या हमारा धर्म, हमारे सनातन संस्कृति नहीं बताती है? हमारी सनातन संस्कृति, हमारा सनातन धर्म ये समझाता है, बताता है कि हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। और ये ऐसा धर्म, ऐसी संस्कृति है जो सभी व्यक्तियों को या सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। लेकिन चंद जो ठेकेदार जो लोग बैठ गए हैं, उनके वजह से इसे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, जो मेरे विचार से कहीं से भी उचित नहीं है। अगर दलित समुदाय, और आज कल ये देखा जा रहा है कि कुछ जो दलित समुदाय के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं अपने आप को हिंदू धर्म से कट कर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे विचार से ये एक तरह से हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। हमारा धर्म किसी के साथ भेदभाव करने के लिए नहीं सिखाता है। चंद जो ठेकेदार हैं वो हो सकता है इसी तरह की बात करते हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन बेहद स्तर पर जाने की कोशिश करेंगे तो हमारा धर्म कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव करने के लिए नहीं सिखाता है। कोई आपसे कुछ अगर अपशब्द बोलता है तो आप दलित होकर उस पर तुरंत हरिजन एक्ट लगाते हैं, SC ST का एक्ट लगाते हैं। क्यों नहीं आप फिर उस पुजारी पर लगाते हैं? अगर कोई पुजारी आपको अगर मंदिर जाने में प्रवेश करता है, और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि कोई भी आज की इस व्यवस्था में किसी भी व्यक्तियों को मंदिर जाने से रोका नहीं जाता है। चंद जो लोग हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने आप को उस समुदाय का नेता बनने के लिए इस तरह को बातों को प्रमोट करते हैं कि दलित को यहाँ पर जाने से रोका गया। आज के दौर में ये अलग बात है कि ये सत्य है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने की कोशिश करती है या खाने की कोशिश करती है, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। ऐसा नहीं है कि स्वर्ण जो समाज है उसके साथ भेदभाव नहीं हो रहा। आज के दौर में मेरे विचार से उसके साथ ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये सभी को मानना पड़ेगा
कि जितने भी बड़े हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट में, अगर वो बड़े जगह पे चले गए तो अपने ही कास्ट से लेकर दूसरे भी कास्ट को वो अपने स्तर से तंग करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने धर्म को छोड़ दूँ, मैं अपनी जीने की संस्कृति को छोड़ दूँ? नहीं, मेरे विचार से ये उचित नहीं है। आप संघर्ष कीजिए, आप उसकी जिस तरह से आप कोई आज के डेट में आपको अगर कुछ बोलता है दलित समुदाय तो आप तुरंत केस करने के लिए तैयार होते हैं। अगर कोई पुजारी अगर आपको प्रवेश करने से रोकता है तो आप उस पर केस कीजिए। और कुछ जो जो धर्म के ठेकेदार जो मन के बैठे हुए हैं वो बोलते हैं कि फलना मंदिर में हम गए तो हमसे ज़बरदस्ती हमसे चंदा लिया गया। ये कहीं से भी सही नहीं है, ये एक तरह से बदनाम करने की साजिश है। मैं भी बहुत जगहों पर मंदिरों में मैं गया हूँ, मुझसे कहीं भी आज तक डिमांड नहीं किया गया। हाँ, कुछ व्यवस्था के नाम पे कुछ मंदिरों के लोग, पुजारी लोग बोलते हैं कि अगर ये सुविधा आपको चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। वो आप पर डिपेंड करता है, आपको फोर्सली नहीं बोल रहा है कि आप ये कीजिए ही, ये आप पर डिपेंड करता है कि हम उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं। जैसे मैं भी तिरुपति बालाजी गया तो वहाँ पर जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा कि अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो अभी 500 रुपये का आपको चार्ज लगेगा। मैंने कहा कि मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। तो मैं साधारण तरीके से दर्शन किया, कहाँ मुझे फोर्स किया गया कि आप पैसा ही दीजिए। ये चंद जो लोग हैं जो ठेकेदार बन के बैठे हैं वो इस तरह की बातों को प्रमोट करते हैं, वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारा धर्म तो बहुत व्यापक है, बहुत भेद स्तर पर फैला हुआ है, जो जीने की कला, जीने की संस्कृति को सिखाता है। उसे चंद लोग जो खास करके जो ज़्यादा पढ़े लिखे जो सेकुलर वाले लोग हैं वो सिखाते हैं। तो सेकुलर वाले जो लोग हैं उनको तो पहले अपने घर से ही इस कुरीति को दूर करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि इस धर्म में बहुत कुरीति है तो वो अपने घर से ही दूर करे, अपने माँ बाप को समझाए, अपने बेटा बेटी को समझाए कि वो इस तरह के पूजा पाठ नहीं करे। लेकिन जब उनके घर में भी पूजा की बारी आएगी तो वो भी फिर पंडित को ही खोजते हैं कि भाई पंडित ही पूजा कराएगा। तो आप ज्ञानी हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप खुद से पूजा करा लीजिए, क्या आवश्यकता है? शादी ब्याह होता है उसमें आप खोजते हैं, बच्चे के जन्म होता है उसमें आप खोजते हैं। मतलब आप दो नाव पर सवारी कर रहे हैं। एक तरफ आप हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जब आपकी बारी आती है तो आप पंडित जी को खोजते हैं। क्यों फिर आप इस तरह का काम करते हैं? क्यों दूसरे को बरगलाते हैं? आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो समाज में इन दूरियों को कम करने की कोशिश कीजिए, ना कि दूरी बढ़ाने की काम कीजिए। आप दूरी बढ़ाने की काम कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप समझदार हैं, आप सब कुछ समझते हैं। तो कोई भी धर्म किसी को भी गलत करने के लिए नहीं सिखाता है, चाहे वो कोई भी धर्म क्यों नहीं हो। लेकिन आप लोग जैसे जो लोग हैं, जो कुछ दलित समाज के जो नेता बनना चाहते हैं, जो हमारे समाज के होते हुए भी वो इस धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो गलत तरीके से प्रमोट करते हैं। मैं भी दोबारा से फिर वो रिपीट करना चाहूँगा कि खुद साल भर प्रत्येक साल देवघर जाएंगे लेकिन शिव के नाम से उनको चिढ़ है। जब अपने यहाँ सत्यनारायण स्वामी का पूजा करो तो गाय के गोबर का इस्तेमाल करें, लेकिन दूसरों को गाय के गोबर और मूत्र से परहेज करने के लिए सिखाएंगे। क्या इस तरह का व्यक्ति कभी भी समाज का निर्माण कर सकता है? समाज का हिस्सा नहीं हो सकता इस तरह का व्यक्ति। ये समाज को तोड़ने का काम करता है। इसलिए मेरा सभी समुदाय से, दलित समुदाय से, स्वर्ण समुदाय से या और भी जितने समुदाय हैं सभी से मेरा एक विनती है कि आप वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। आज समय बदल चुका है। आज कोई किसी को मंदिर जाने से नहीं रोक सकता है। आज विद्या ग्रहण करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। समय बहुत आगे बढ़ गया है। आप लोग भी बढ़ें और इस धर्म को आगे ले जाने की कोशिश करें, इसे और बेहतर और इसे व्यापक बनाने की कोशिश करें। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को किस प्रकार से प्रमोट करते हैं। ये हम व्यक्तियों की, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि ऐसे व्यक्तियों के बातों में नहीं आए, जो ज़्यादा सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं। वो पता नहीं क्या विचार रखते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें इस तरह के चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। बस मैं यही कह सकता हूँ। और फिर से लास्ट में ये अपील है कि सभी समुदायों से कि बढ़कर मिलकर साथ चलें। हम लोग सभी एक हैं। हमारे लोगों के बीच में इस तरह के कभी भी किसी समुदाय के बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए। हम सभी लोग मिलकर एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छे सनातन संस्कृति धर्म का निर्माण करें। धन्यवाद।